नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव आज जो है आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज दुनिया की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में, भौतिकतावादी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमने एक चीज़ को पीछे छोड़ दिया है, उसको हम लोग संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है जीवन के लिए। शरीर को शुद्ध करने का मतलब है कि ऐसी किसी चीज़ का हम सेवन ना करें, ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ शरीर पर ना लगाएं, ना खाएं, जिससे हमारा शरीर जो है अपवित्र होता है या बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। और दूसरी चीज़, हमारा जो मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल है, कभी इधर कभी उधर। तो मन को हम अपने वश में, कंट्रोल में करके रखें। जो हम चाहते हैं वैसा हमारा मन करे, वैसा हमारा मन सोचे, इसी को शुद्धिकरण कहते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, अपनी आत्मा को हम पवित्र बनाएं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, निश्चित रूप से हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है और वो हमेशा सही होती है। हम कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, हर बच्चा संस्कारी होना चाहिए और हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी हो। तो दोस्तों, इसमें गलती बच्चे की नहीं है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा तो हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए, कमी कहीं ना कहीं माँ बाप में है, कहीं ना कहीं समाज में है कि हम जो है अपने जो है संस्कारों को सही रखें। बच्चा ऑटोमेटिक संस्कारी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो वही सीखता है। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, जैसा आप करेंगे वैसा ही अनुसरण वो करेगा। तो सबसे पहले हम अपने संस्कारों को ठीक करने का प्रयास करें, बच्चा ऑटोमेटिक संस्कारी हो जाएगा। दोस्तों, क्या होता था कि व्यक्ति जो है खाना अपने घर में खाता था और शौच के लिए बाहर जाता था, लेकिन आज इसका उल्टा हो गया है। खाना हम बाहर से खा कर आते हैं, शौच जो है घर में करते हैं। पहले व्यक्ति ज़मीन पर बैठकर आलथी पलथी मार कर खाना खाता था, लेकिन आज का समय हो गया है बफर सिस्टम, या ऐसे बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं, हम खड़े होकर खाना खाते हैं। साथियों, दुनिया, समय, समाज बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है और आज अगर ये बात किसी बच्चे से कही जाए तो कहीं ना कहीं वो मानने को तैयार नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो आपको तर्क देगा कि जो है क्या हम पहले की ही तरह अपना जीवन यापन करें। जो आज जो है टेक्नोलॉजी विकास कर रही है, क्या उसका लाभ हम ना उठाएं, या फिर क्या हम समय से पीछे चले जाएं? क्या आप लोग यही चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे पास जवाब इसका नहीं होता है। तो बिल्कुल मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। समय के साथ हर व्यक्ति को बदलना चाहिए और शायद हमें भी बदलना है और अपने बच्चों को भी बदलवाना है, क्योंकि ये सही है कि जो समय के साथ नहीं चलेगा साथियों, वो समय से बहुत पीछे हो जाएगा। तो हर चीज़ हमें सीखनी है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और जितनी ज़्यादा चीज़ें हम सीखते जाएंगे और निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमने थोड़ा सा फेसबुक क्या जान लिया, थोड़ा सा हमें व्हाट्सअप क्या आ गया, हमने अपने पिताजी से ये कहना शुरू कर दिया कि आप कुछ जानते नहीं हैं। दोस्तों, अगर वो कुछ जानते ना होते तो शायद जो है आप इस दुनिया में आते नहीं। हमेशा जो है हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमारे भलाई की ही बातें किया करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने फेसबुक और व्हाट्सअप और ऐसी बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण हम उनको जो है कहीं ना कहीं ये मानना शुरू कर देते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है। उनको क्यों नहीं आता है? क्योंकि दोस्तों, उन्होंने सीखना बंद कर दिया, उन्होंने अपने आप को बूढ़ा मानना शुरू कर दिया, बुजुर्ग मानना शुरू कर दिया। इस कारण से जो है हमें ये कहने का अधिकार नहीं मिल जाता है कि उनको कुछ आता नहीं है। मैं उन जो है बुजुर्गों को कहना चाहूँगा जिनकी उम्र 50 साल 60 साल की हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो हम करते क्या है, एक कुबरी ले लेते हैं, एक डंडा ले लेते हैं, मंकी कैप लगा लेते हैं और कहीं किनारे बैठ जाते हैं। हम अपने आप को कहीं ना कहीं बूढ़ा मान लेते हैं। साथियों, बुढ़ापे नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। बूढ़े उस दिन आप अपने आप को मानिएगा जब 4 लोग कंधे पर लेकर जाएंगे, तब बुढ़ापा आएगा। उससे पहले बुढ़ापा नहीं आता है। 60 साल की उम्र तो एंजॉयमेंट की उम्र है। यही कहानी हम बच्चों को सुनाते रहते हैं कि हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे समय में वैसा होता था, हमारे समय में ये चीज़ ऐसे हो जाती थी, इतनी चीज़ें सस्ती थी। मेरे युवा भाई हैं, हमें क्या करना है कि हमें जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, हमें ये समझने का प्रयास करना है, उनकी दिक्कतों को समझना है। और जो बूढ़े हो गए हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनको सीखते रहने का प्रयास करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग को आज मैंने देखा है वृद्धावस्था में 70 साल की उम्र में उनको फेसबुक बहुत अच्छे से चलाना आता है, व्हाट्सएप बहुत अच्छे से चलाना आता है।
तो एक जब बुजुर्ग कर सकते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं सीख सकते हैं? कारण है कि हमने कभी सीखना चाहा ही नहीं। और दोस्तों, जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो जाएगा। एज कोई भी हो, चाहे वो 18 साल का व्यक्ति हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, 50 साल का हो, 70 साल का हो। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन समझ लीजिए हम दुनिया से अलविदा हो गए। कोई भी नई जानकारी हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। तो हमेशा सीखते रहना है, जीवन का नाम ही सीखना है। ऐसा कुछ नया सीखने की चाहत रखिए, संस्कृति रखिए। तो देखिए, जो जनरेशन गैप हो रहा है वो जनरेशन गैप नहीं होगा। हमेशा जो हमारी पिछली पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी से कोरिलेट करके चल पाएगी, साथ साथ चल पाएगी। तो कभी जो है पुत्र पिता से ये नहीं कह सकता कि जो है आपको कुछ नहीं आता है, और कभी भी पिता पुत्र से ये नहीं कह पाएगा उससे बहुत ज़्यादा जानते हो या फिर तुम्हारे पास जानकारी अधिक है। तो हम इस जनरेशन गैप को इस तरह से फिलअप कर सकते हैं तो हमारे संस्कारों में, हमारे बातों में, हमारे विचारों में हमेशा नयापन आता रहेगा। क्यों आज हम लोग देखते हैं कि एक माँ बाप जो है मिलकर 5 बच्चों को पाल लेते हैं, 5 बच्चों का लालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन 5 बच्चे मिलकर जो है एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कारण क्या है कि गलती बच्चों की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं माँ बाप की ही है कि माँ बाप जब बच्चे बच्चे थे तब हमने उनको समझाया नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका हम उनका लालन पोषण इस हिसाब से करते हैं कि प्यार दुलार इतना कर देते हैं कि हम हर उनकी गलती पर ये कहते हैं अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, उस समय हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा कब बाप बन जाएगा, माता पिता को पता भी नहीं चलता है। तो इस कारण से जिस समय की गलती है उसको वहीं पर सुधारना ज़रूरी है। अगर चाबी जो है मेरे घर में गिरी हुई है, हमारे घर में चाबी गिर गई है, हम उसको दूसरों के घर में जाकर ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से वो चाबी नहीं मिलेगी। तो जहाँ की गलती है उसी अवस्था पर उसको सुधारना ज़रूरी है। बच्चा छोटा होता है, वो लैट्रिन करता है, फिर उस लैट्रिन को हाथ भी लगाता है, लेकिन हम एक बार कह देते हैं कि बेटा ये छी है। जीवन भर के लिए उसके समझ में आ जाता है कि ये छी है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। बच्चे के अंदर जो भी संस्कार हम लोग देना चाहते हैं, बच्चों को सही गलत का निर्णय उस बचपने में ही सिखाने का प्रयास कीजिए। कि हम किसी चीज़ को कह दे बेटा लड़ाई करना छी है, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए ये तो छी है, इससे हमें मतलब नहीं है। किसी के साथ जो है किसी को अपशब्द कहना बुरी बात है, जब उसको ये चीज़ हम बचपन में सिखा देंगे और एक बार कह दे बेटा ये छी है, तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो संस्कारों का निर्माण हम लोग दोस्तों अपने बच्चों के अंदर जो है बचपन में ही कर सकते हैं। बड़े हो जाएंगे तो वो प्रश्न करेंगे कि ऐसा मैं क्यों करूं, क्या रीज़न है इसका, वाई, ऐसा तर्क मांगेंगे आपसे, तब आप उनको समझा नहीं पाएंगे, तब संस्कारों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो बचपन में ही हमें संस्कार उनको देने हैं। कारण से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि पहले क्या होता था, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे हमेशा वो ये सिखाते थे बच्चों पर, बताते थे कि अगर कोई घर में मेहमान आ जाए, बड़े बुजुर्ग आ जाएं, तो निश्चित रूप से उनका पैर छूना है, प्रणाम करना है। और हम लोग प्रणाम कैसे करते थे, पैर का अंगूठा छूकर प्रणाम करते थे, झुक कर प्रणाम करते थे। लेकिन धीरे धीरे आदत में क्या आने लगा कि आदमी ने अंगूठे से ऊपर छूना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन में और परिवर्तन आया, आदमी ने घुटने को छूना शुरू कर दिया, और आज दूर से ही हाय हेलो करके हम लोग नमस्ते प्रणाम कर लेते हैं। तो गलती क्या है कि जिस दिन बच्चे ने जैसे ही घुटने तक हाथ बढ़ाया था, उसका हाथ वहीं पे मरोड़ देना चाहिए था और उसको समझा देना चाहिए था प्रणाम करने का तरीका जो अंगूठे को छूकर होता है। तो वहाँ से वो हमेशा के लिए समझ जाता। हमने ये कहकर टाल दिया उस समय कि अभी तो बच्चा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, और आज तक उसकी आदत सही नहीं हुई साथियों। तो ये हमें बचपन में ही उसको सिखा देना है, जैसे ही गलती करे उस कंडीशन में उसको सिखा देना है। क्यों, अगर जो है आपके अंदर योग्यता है तो निश्चित रूप से आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस शिखर पर बने रहने के लिए संस्कारों का और चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास संस्कार और चरित्र मजबूत नहीं है, योग्यता होने के बाद भी वो जो है शून्य से नीचे चला आता है। चरित्र मजबूत रहता है, जिसके संस्कार अच्छे रहते हैं, भले ही योग्यता कम हो, आज वो शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो हमें इन दोनों चीज़ों को ठीक रखना है। को अपने शिक्षा तो दे रहे हैं,
बहुत बड़े बड़े विद्यालय में भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों की और नैतिकता की जो बात है वो उन विद्यालयों की पढ़ाई में नहीं है। तो हमें इसको अपने घर पर ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे तो एक कोर्स चलता था, एक सिलेबस, एक किताब आती थी जिसको हम लोग नैतिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, लेकिन आज वो किताब शायद विद्यालय में देखने को नहीं मिलती है। तो आज नैतिकता का बहुत बड़ा रोल है। नैतिकता से ही हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और एक अच्छा व्यक्ति ही बहुत बड़ा कुछ जीवन में कर सकता है। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसको हम बदल सकते हैं और वो स्वयं मैं हूँ। मैं किसी दूसरे को कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, कोई मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार है। मैं जो अपने जीवन में चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति अगर ये सोच लेगा मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपना चरित्र सही करना है, मुझे जो है अपने संस्कारों को सही करना है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति एक दिन सही हो जाएगा। के लिए बस इतना ही। अगर मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी को ठेस पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर करे कि आपका घर परिवार, खेत खलिहान हमेशा हरा भरा रहे। धन्यवाद सर।